हेलो बच्चों, मेरा नाम है अनुराग। आज हम लोग बीएससी 6 सेमेस्टर पेपर सेकंड यूनिट फोटो केमिस्ट्री के एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। भाई चैनल को लाइक कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विच लॉ स्टेट दैट ओनली द एब्जॉर्ब लाइट कैन ब्रिंग अबाउट फोटो केमिकल चेंज। तो फोटो केमिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो जान जाओ फोटो केमिस्ट्री एक्चुअली में होता क्या है। फोटो केमिस्ट्री जो है ना, वो केमिस्ट्री का ही एक ब्रांच होता है जिसमें हम लोग डील करते हैं किसी भी रेट एंड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन को, उसके बारे में समझते हैं। रिजल्टिंग क्या मिलता है, तो एक्सपोजर ऑफ रिएक्टेंट टू लाइट रेडिएशन का रिजल्ट मिलता है, तो ध्यान रखना है, ठीक है। और जो हमारा फोटो केमिस्ट्री होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन के बारे में, जो भी केमिकल रिएक्शन रहेगा उसके बारे में स्टडी करेंगे। और विच आर कॉजेड बाई एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट रेडिएशन, मतलब फोटॉन्स के बारे में, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ते हैं और सारी चीज़ों को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं क्या चीज़ें कैसी होती हैं। तो दो तरीके का रिएक्शन होता है, एक को बोला जाता है फोटो केमिकल रिएक्शन, एक को बोला जाता है थर्मल केमिकल रिएक्शन। तो हम लोग यहाँ थर्मल केमिकल रिएक्शन के बारे में नहीं पढ़ेंगे, केवल फोटो केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे इस फोटो केमिस्ट्री के अंदर, जो भी हम लाइट एब्जॉर्ब करवाएंगे, ठीक है। तो थर्मल रिएक्शन जो होता है, या थर्मल केमिकल रिएक्शन जो होता है, या फोटो केमिकल जो रिएक्शन होता है, तो इस वाले थर्मल केमिकल रिएक्शंस के अंदर इन्वॉल्व होता है एब्जॉर्प्शन और इवेल्युएशन ऑफ हीट, दोनों एब्जॉर्ब इन्वॉल्व होता है। बट जो हमारा फोटो केमिकल चेंज होता है ना, उसमें केवल एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट का ही रोल होता है, या वो ही केवल इन्वॉल्व होता है, ठीक। तो ये डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस ये है कि इसमें जो चीज़ें होती हैं, जैसे रेट ऑफ रिएक्शन हो गया फोटोकेमिकल में, वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट कितनी एब्जॉर्ब हो रही है, उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। बट इस वाले केस में ना, ये जो डिपेंड करता है थर्मल केमिकल रिएक्शन, वो टेम्परेचर के ऊपर टोटली डिपेंड होता है। और क्या इनके बीच में डिफरेंस होता है, तो जो हमारा फोटो केमिकल रिएक्शन होगा उसमें जो डेल्टा जी की वैल्यू होगी वो निगेटिव नहीं होती है, लेकिन थर्मल में तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाती है भाई, निगेटिव हो जाती है। ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें हमेशा थर्मल वाले में हमेशा क्या बनेगा, स्टेबल प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। और इस वाले में क्या बनेगा, थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल प्रोडक्ट बनता है। ये चीज़ भी ध्यान रखना है कि फोटोकेमिकल रिएक्शंस के अंदर हाईली स्ट्रेंड वाले जो सारे वो होते हैं, एटम होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं या सब्सटेंस होते हैं, वो क्या करते हैं, थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल प्रोडक्ट बनाते हैं। इसीलिए हम लोग इनका जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है उस चीज़ को हम लोग इनिशिएटेड बाय किससे करते हैं, फोटोसिंथेसाइजर्स के माध्यम से किया जाता है, ठीक है। और एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स के लिए बहुत ज़्यादा ये रोल होता है फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो ये सब तुम्हारा क्या था, बेसिक था। ये सारे बेसिक को हमको समझना था कि भाई फोटो केमिस्ट्री एक्चुअली में होता क्या है और किस तरीके के रेडिएशंस को इसमें हम लोग क्या करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट है ना, तो यूवी विजुअल रेडिएशन का बहुत ज़्यादा यूज होगा। और यूवी विजुअल जो लाइट होती हैं, वो यूवी विजुअल लाइट जो होता है वो 800 नैनोमीटर से 200 नैनोमीटर के रेंज की होती हैं, जो इस वाले सबस्ट्रेट में या इस वाले केमिकल रिएक्शंस के अंदर हम लोग इन्वॉल्व करवाएंगे। तो ध्यान रखना है। तो पहला क्वेश्चन वही पूछा था कि भाई किसी व्हाट लॉ स्टेट दैट ओनली द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट कैन ब्रिंग अबाउट फोटो केमिकल चेंज। तो इसमें हमको दो लॉ के बारे में बहुत अच्छे से डीपली के बारे में पढ़ना और समझना है। अच्छा, जो ऐसे वाले फोटो केमिकल रिएक्शन होंगे ना, वो फोटो केमिकल रिएक्शन हम लोग इंट्रैक्शन करवाएंगे किसी भी रेडिएशन का किसी भी मैटर के साथ। एक तो ये इंट्रैक्शन हो गया। दूसरा इंट्रैक्शन करवाते हैं वेव नेचर ऑफ रेडिएशन को, ठीक है। और बता देते हैं डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस से कि कोई भी जो भी मेरे पास सब्सटेंस होता है उसके अंदर दो नेचर मिलते हैं, ठीक है। एक तो बोलते हैं कि जो हमारा सब्सटेंस हो सकता हो वो हो सकता हो पार्टिकल नेचर शो कर रहा, दूसरा हो सकता है वो सब्सटेंस हमारा जो है वेव नेचर शो कर रहा है। तो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस से ड्यूल नेचर ऑफ मैटर से हम लोग उस चीज़ के बारे में डिस्कस कर लिए गए थे। तो जितनी भी फोटो केमिस्ट्री होगी या फोटो केमिकल चेंज वाले रिएक्शंस होंगे, उसमें तो भाई एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट का बहुत ज़्यादा रोल होने वाला है।
और साथ में हम लोग उसका इंटरेक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के माध्यम से करवाते हैं। तो वो चीज़ क्या करना है, ध्यान रखना है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या है भाई, इलेक्ट्रिक है, और मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोगेट किया जाता है और चीज़ों को डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के माध्यम से, प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट के माध्यम से समझा जाता है। तो वो चीज़ क्या करना है, तुमको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है कि भाई लॉ कौन कौन सी होती हैं। तो दो तरीके के लॉ होते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं ग्रोथस-डॉपर्स लॉ और एक को हम लोग बोलते हैं स्टार्क-आइंस्टीन लॉ। तो पहले हम लोग ग्रोथस-डॉपर लॉ के बारे में जान जाए कि भाई ग्रोथस-डॉपर लॉ एक्चुअली में होता क्या है। तो ये जो हमारा ग्रोथस-डॉपर लॉ है वो फर्स्ट लॉ ऑफ केमिस्ट्री है, पहला लॉ है फोटोकेमिस्ट्री का। और इस वाले को हम लोग बोलते हैं फोटोकेमिकल एक्टिवेशन भी बोला जाता है, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ फोटोकेमिकल एक्टिवेशन। ग्रोथस ने भाई इसको डिस्कवर्ड किया था और ड्रॉपर ने इसको क्या किया था, प्रूव किया था। क्या लेके, कोई भी बेसिस ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन को लिया था, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन के बारे में उसके डिस्कस किया था। तो ध्यान रखना कि कोई भी लाइट अगर किसी भी सब्सटेंसेस के ऊपर क्या कर रहा है, गिर रहा है, फॉल्स हो रहा है, तो क्या होगा, ओनली द फ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट विच इज एब्जॉर्ब्ड बाई सब्सटेंस कैन ब्रिंग अबाउट ए केमिकल चेंज। कोई केमिकल चेंज होगा या रिफ्लेक्टेड हो सकता है ट्रांसमिट लाइट अगर है तो वो डू नॉट प्रोड्यूस एनी सच इफेक्ट, इसमें ये बताया गया है। तो वही हमारा क्वेश्चन पूछा था कि भाई जो एब्जॉर्ब लाइट है कैन ब्रिंग अबाउट फोटो केमिकल चेंज के माध्यम से, किसने दिया था, तो वो दिया था ग्रोथस ड्रॉपर लॉ ने दिया गया था। प्रैक्टिकल किस पे किया गया था, एक्सपेरिमेंट पे, किस फोटोकेमिकल रिएक्शन पे, तो हाइड्रोजन लिया था, क्लोरीन लिया गया था, उस पर देखा गया था। और ऐसे वाले को हम लोग फोटोकेमिकल एक्टिवेशन भी कहते हैं। तो ध्यान रखना है कि कोई भी लाइट है अगर एब्जॉर्ब हो रही है किसी सिस्टम के माध्यम से, तो उसका जो कारण होना चाहिए वो केमिकल चेंज होना चाहिए, फोटोकेमिकल चेंज होना चाहिए। थर्मल वाला चेंज नहीं होना चाहिए। बताया था कि थर्मल में भाई हीट भी इन्वॉल्व होता है और एब्जॉर्प्शन तो होता ही है, साथ में हीट भी होता है। और इसमें क्या होता है, केवल फोटोकेमिकल में एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट का ही बहुत बड़ा रोल होता है। तो ध्यान रखना है उस चीज़ को कि कैसे हम लोग किसी भी एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट को या रेडिएशन को कैसे रिमिट करते हैं, मिट किया जाता है किसी फ्रीक्वेंसी के तहत या सब्सटेंसेस के ऊपर क्या करते हैं देखा जाता है। तो उस चीज़ को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है स्टार्क आइंस्टीन लॉ। तो भाई स्टार्क आइंस्टीन लॉ को हम लोग बोलते हैं फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस बोलते हैं, ठीक है। ऐसे वाले जो फोटोकेमिकल इक्वेशन इक्विवेलेंस होते हैं उसको क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट से समझ सकते हैं कि भाई कोई भी सब्सटेंस है वो एनर्जी को क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है या इमिट कर सकता है, किसकी फॉर्म में, स्मॉल पैकेट के फॉर्म में। स्मॉल पैकेट का मतलब क्या, क्वांटा के फॉर्म में। तो एनर्जी ऑफ वन क्वांटा बराबर होता है ई बराबर एच न्यू, किसने बताया गया था, स्टार्क आइंस्टीन लॉ में दिया गया था। मेन इसका इक्वेशन क्या है, तो मेन इसका इक्वेशन नहीं, मेन इसका लॉ क्या है, तो कोई भी एटम या मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब ऑफ लाइट ऑफ गिवन फ्रीक्वेंसी इट एब्जॉर्ब वन क्वांटम ओनली। ध्यान रखना, एक क्वांटम को, ई बराबर एच न्यू, वन क्वांटम ओनली, ठीक है। तो किसने दिया था, आइंस्टीन ने दिया था। और इस चीज़ को क्या किया था, डिस्क्राइब किया था। एच जानते हो प्लांक होता है, न्यू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट होती है, किस तरीके की लाइट इन्वॉल्व है वहाँ पे, ठीक है। तो आइंस्टीन क्या है, तो द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब पर मोल ऑफ द सब्सटेंसेस इज कॉल्ड आइंस्टीन बोला जाता है। तो वो चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है, कि कोई भी लाइट है ए बी है वो किसी एच न्यू से, कोई भी लाइट, एक सेकेंड, कोई भी लाइट ए बी है, कोई भी सब्सटेंस ए बी है, वो एच न्यू से इंटरेक्ट हो रही है तो क्या बनाएगा, इस तरीके का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। ध्यान रखना उस चीज़ को ना, कि भाई हम लोग क्या करते हैं, एक क्वांटा एनर्जी को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करवाते हैं या इमिट करवाते हैं पैकेट के फॉर्म में, स्मॉल पैकेट के फॉर्म में, ठीक है। तो पहले का जो ऑप्शन नंबर वन है, पहले का जो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट फोटोकेमिकल चेंज हो रहा है, तो भाई किसने बताया है, ग्रोथस ड्रॉपर लॉ ने बताया, उस चीज़ को एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, अकॉर्डिंग टू ग्रोथस ड्रॉपर लॉ विच टाइप ऑफ लाइट कैन इंड्यूस ए फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो अभी बताया था कैसे लाइट को करवाते हैं, एब्जॉर्ब लाइट को, रिफ्लेक्ट को भी नहीं करवाएंगे, ट्रांसमिटेड को भी नहीं करवाएंगे। तो ध्यान रखना है दूसरे का पहला सही है। और ऐसे वाले फर्स्ट लॉ ऑफ जो है वो कौन सा है, ग्रोथस ही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, स्टार्क आइंस्टीन लॉ रिलेट टू विच एस्पेक्ट ऑफ फोटोकेमिस्ट्री। किससे रिलेट करता है, तो वो रिलेट करता है क्वांटम यील्ड ऑफ रिएक्शन से, ठीक है।
क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा बताया था कि ना रेडिएशन हो सकता है, सब्सटेंस हो सकता है, वो क्या कर सकता है, इमिट करवा सकता है या एब्जॉर्ब करवा सकता है लाइट को, क्वांटा की फॉर्म में, फोटॉन की फॉर्म में, एच न्यू की फॉर्म में। ठीक है, तो जो हमारा क्वांटम यील्ड होता है उसको डिनोट करते हैं फाई से, और ये फाई बराबर फार्मूला होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो भी कि रिएक्ट कर रहा है गिवन टाइम के दौरान, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो एब्जॉर्ब किया है सेम टाइम पे। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग इन गिवन टाइम डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ क्वांटा एब्जॉर्ब इन सेम टाइम। तो ध्यान रखना है, एक फार्मूला और बन जाएगा, फाई बराबर हो जाएगा क्या, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ आइंस्टीन एब्जॉर्ब्ड। ये फार्मूला क्या रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, आइंस्टीन ने इसको क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, तो क्वांटम यील्ड से हम लोग निकाल सकते हैं, उस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं। प्राइमरी प्रोसेस के लिए वो सारी चीज़ें दिया गया था, तो वो चीज़ क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरे का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है भाई, तीसरे का ऑप्शन नंबर सी सही है। स्टार्क आइंस्टीन लॉ किससे रिलेट करता है, क्वांटम यील्ड से, और फिर रिएक्शन के लिए इन्वॉल्व होता है, मतलब रिलेट करेगा। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज द स्टार्क आइंस्टीन लॉ अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन एब्जॉर्ब फोटॉन एंड फोटोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि स्टार्क आइंस्टीन लॉ है अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन एब्जॉर्ब फोटॉन एंड फोटोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी है, ईच एब्जॉर्ब्ड फोटॉन्स इंड्यूज ओनली वन फोटोकेमिकल रिएक्शन, मतलब वन क्वांटा की बात कर रहा है ना एच न्यू, तो वो चीज़ मैंने समझाया था अभी। तो चौथे का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 5, द ग्रोथेस्ट ड्रॉपर लॉ इज आल्सो नोन एज, तो इसको बोला जाता है लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी। तो पाँचवें का ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 6, विच लॉ इज बेस्ड ऑन एजम्पशन दैट वन फोटॉन एब्जॉर्ब्ड बाई ए मॉलिक्यूल कैन ओनली लीड टू वन फोटोकेमिकल इवेंट। प्राइमरी प्रोसेस के लिए पूछ रहा है, वन क्वांटा कौन भाई एब्जॉर्ब करता है, तो हम लोग जानते हैं किसने दिया था, स्टार्क ने दिया था। छठवें का बी। क्वेश्चन नंबर 7, द स्टार्क आइंस्टीन लॉ इज एप्लीकेबल टू विच टाइप ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन, किस टाइप फोटोकेमिकल के रिएक्शन के लिए इन्वॉल्व होता है, वो होता है इरिवर्जिबल रिएक्शन के लिए। सातवें का बी। क्वेश्चन नंबर 8, अकॉर्डिंग टू स्टार्क आइंस्टीन लॉ व्हाट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फोटॉन एब्जॉर्ब्ड, तो वो होता है क्वांटम यील्ड। बताया था कि फाई बराबर क्या होता है, जब हम लोग क्वांटम यील्ड निकालते हैं ना, वो होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिएक्टेड इन गिवन टाइम डिवाइड बाय नंबर ऑफ एब्जॉर्ब इन सेम टाइम। और एक होता और फार्मूला होता है भाई, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन निकाल लो और डिवाइड कर दो नंबर ऑफ आइंस्टीन जो एब्जॉर्ब हो रहा है, आइंस्टीन एब्जॉर्ब से। ठीक है, तो ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ फोटॉन एब्जॉर्ब, तो क्वांटम यील्ड है। क्वेश्चन नंबर 9, विच लॉ इज एप्लीकेबल इन डिटरमाइन द एफिशिएंसी ऑफ कन्वर्जन एब्जॉर्ब लाइट इनटू केमिकल प्रोडक्ट्स, तो किसने बताया है, इफिशियंसी की बात कर लिया ना, यानी क्वांटम यील्ड की बात कर रहा है, तो स्टार्क आइंस्टीन लॉ है। नौवे का ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 10, द ग्रोथेस्ट ड्रॉपर लॉ emphasize the importance of which factor in initiating a photochemical reaction, तो वो होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछा है, इन द जेवलस्की डायग्राम व्हाट इज रिप्रेजेंटेड ऑन द वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस के लिए पूछ रहा है। तो हम लोग जो जेवलस्की डायग्राम निकालते हैं वो चीज़ एक्सप्लेन करते हैं किसी भी कंसू सीक्वेंस ऑफ एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स के लिए। इसका मतलब ये होता है कि जो ये डायग्राम होता है ना, वो पिक्टोरियल इलस्ट्रेशन ऑफ डिफरेंट एनर्जी स्टेट के लिए दिया जाता है। पहले उसमें समझाया था मैंने कि जेवलस्की डायग्राम में हम लोग पहली वैल्यू क्या लेते हैं, S0, फिर यहाँ क्या लेते हैं S1, इसको मानते हैं। आगे वाला क्या होता है, S2 होता है। यहाँ पे कोई भी ट्रिपलेट वाला स्पिन होता है, T होता है। तो उसी तरीके से S0 से S1 जाएगा, S2 जाएगा, यहाँ से ये आएगा। तो जो सारी प्रोसेस है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जेवलस्की डायग्राम। और इस वाले में हमको ध्यान रखना है, इसमें जो लाइफ टाइम ऑफ सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट S1 होगा वो रिलेटिवली लॉन्ग होगा, देयरफॉर इसलिए दिस स्टेट कैन अंडरगो डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस भी इसमें करता है। पहला हो सकता है फ्लोरोसेंस,
ध्यान रखना है। ऐसे वाले में स्पिन मल्टीप्लिसिटी मैंने समझा दिया था कि कैसे निकालते हैं, कब पैरेलल होता है और कब एंटी पैरेलल होता है। सारी वैल्यू को हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं ज़ोलस्की डायग्राम वाला। तो एक का भाई आया था 1 आया था मल्टीप्लिसिटी 2s+1 से निकाला था। दूसरे का आया था 2s+1 से 3 आया था। तो इसीलिए हम लोग क्या बना रहे हैं, एस बना रहे हैं और टी बना रहे हैं, सिंगलेट और ट्रिपलेट बना रहे हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स के लिए। ठीक है, तो वो चीज़ क्या करना, ध्यान रखना है। और क्या क्या हो सकता है भाई, कितने फिजिकल एंड केमिकल चेंज हो सकते हैं। तो पहला हो सकता है फ्लोरोसेंस, दूसरा हो सकता है इंटरनल कन्वर्जन, तीसरा हो सकता है ट्रिपल स्टेट और चौथा हो सकता है इंटर सिस्टम क्रॉसिंग और पांचवा हो सकता है फास्फोरिसीन्स। तो वो चीज़ क्या करना है, ध्यान रखना, फास्फोरिसीन्स। ठीक है, तो ऐसे इंटरनल चेंजेस हो सकते हैं, मतलब फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस के ऐसे भी चेंज हो सकते हैं इस वाले ज़ेवलेंस्की डायग्राम के अंदर, जो भी हम लोग स्पिन मल्टीप्लिसिटी से सिंगलेट या ट्रिपलेट चीज़ बनाएंगे। ग्राउंड स्टेट देखेंगे, एक्साइटेड स्टेट देखेंगे। तो वही क्वेश्चन पूछा था कि भैया ज़ेवलेंस्की डायग्राम तो है, तो व्हाट इज रिप्रेजेंटेड ऑन द वर्टिकल एक्सिस। तो वो डिपेंड करता है एनर्जी को। ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या ले रहते हैं, उसमें स्टार कांस्टेंट लॉ लगाते हैं H/A। तो एनर्जी एब्जॉर्ब्ड हुई कि एनर्जी फ्लोरोसेंट की लॉस्ट हुई। H से देखा जाता है ना कि एनर्जी लॉस्ट ऑफ फ्लोरोसेंट लाइट हुई, क्या चीज़ हुई, उस चीज़ के बारे में डिस्कस किया जाता है, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो एनर्जी है, यार का पहला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 12, विच रीजन ऑफ द ज़ेवलेंस्की डायग्राम टिपिकली रिप्रेजेंट द ग्राउंड स्टेट। तो ज़ेवलेंस्की डायग्राम में मैंने बताया कि भाई किस तरीके से पैरेलल एक्साइटेड स्टेट बनता है या ग्राउंड स्टेट से कैसे हम लोग एक्साइटेड करवाते हैं। ठीक है, कैसे एंटी पैरेलल बनता है। तो पैरेलल क्या, ये दोनों ऐसे होने चाहिए, तो इसको हम लोग पैरेलल वाला बोलते हैं। और एंटी पैरेलल में क्या होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए। एंटी पैरेलल एक्साइटेड स्टेट होता, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी मैंने समझा के रखा है कि कब बनेगा सिंगलेट, कब बनेगा ट्रिपलेट, तो वो सारी चीज़ें मैंने इस वाले में समझा के रखा है। तो क्वेश्चन क्या पूछा था कि विच रीजन ऑफ ज़ेवलेंस्की डायग्राम टिपिकली रिप्रेजेंट टू ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट में मैंने भी समझाया था कि जो हमारा ग्राउंड स्टेट होता है वो यहाँ पे ऐसे करके बनाते हैं, इस वाले को H0 बोलते हैं। ठीक है, ये वाला क्या है हमारा H0 है, इस वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, S1 होता है और लास्ट में क्या होता है, H2 होता है। तो वही पूछा था कि ग्राउंड स्टेट क्या है, तो वो H0 हो जाएगा ना सिंगलेट का। तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, द प्रोसेस ऑफ फ्लोरोसिन इन्वॉल्व द इमिशन ऑफ। द प्रोसेस ऑफ फ्लोरोसिन इन्वॉल्व्स द इमिशन ऑफ। तो वो किस तरीके का होता है, उसमें लोअर एनर्जी फोटॉन को हम लोग क्या करवाते हैं, इमिशन करवाते हैं। फ्लोरोसिन एक्चुअली में होता क्या है, तो व्हेन द लाइट रेडिएशन इज एब्जॉर्ब्ड बाई कंपाउंड, तो इट्स इलेक्ट्रॉन गोज टू हायर एनर्जी लेवल फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल। मतलब हायर एनर्जी लेवल से कहाँ जाता है, लोअर एनर्जी लेवल। तो वो चीज़ क्या होता है, फ्लोरोसेंस होता है। ठीक है, हाँ, इमिशन पूछा था ना, तो लोअर एनर्जी फोटॉन की ओर जा रहे हैं। ठीक है, तो फ्रॉम दिस लेवल इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स टू द नॉर्मल पोजिशन आइदर डायरेक्टली और इन स्टेप विद द इमिशन ऑफ लाइट एनर्जी व्हेन द इमिशन ऑफ इज इंस्टेंटेनियस हो जाएगा, लगभग 10⁻⁻8 सेकेंड तक। तो पूरा ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, फ्लोरोसिन कहलाएगा। और इसमें मैंने बता दिया है जो भी इमिशन करवाएंगे हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी। तो 13 का बी ऑप्शन सही है, फ्लोरोसिन का ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 14, विच ट्रांजिशन इन द ज़ेवलेंस्की डायग्राम रिप्रेजेंट द इमिशन ऑफ फ्लोरोसिन्स। ठीक है, फ्लोरोसिन के बारे में इमिशन बताना है। तो वो चीज़ याद रखना है कि भाई जब H0 होगा और उसमें H ऐड करेंगे तो S1 तक पहुँचेगा। तो इसको बोला जाता है एक्साइटेशन ऑफ सिंगलेट स्टेट। S1 है और S1 से H2 पे जा रहा है हीट के माध्यम से, तो इस चीज़ को बोला जाता है वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन। अगर कहीं पे मान लो S1 से S0 पे पहुंच रहा है और H क्या कर रहा है, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फ्लोरोसिन्स बोलते हैं। तो वही चीज़ पूछा था कि ज़ेवलेंस्की डायग्राम रिप्रेजेंट द इमिशन ऑफ हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की ओर, तो हम लोग इसमें जाते ही हैं। तो वो S1 से कहाँ जा रहा है, S0 तक ना, यहाँ से S0 तक जा रहा था, जो हम लोग वो चीज़ सारी चीज़ें बताए थे
इसमें ट्रिपलेट यहाँ सिंगलेट S0 मानते हैं, फिर S1 मानते हैं, ये ट्रिपलेट होता है। तो कहाँ जा रहा है, S1 से S0 तक H ध्यान रखना है। तो S1 से पहला वाला ऑप्शन सही है, S1 से S0, ठीक है। और इसमें एक चीज़ याद रखना है, अगर बाई चांस कहीं पे, ठीक है, S1 से S0 जा रहा हो और उसमें हीट भी क्या हो, इन्वॉल्व हो, हीट इन्वॉल्व जब रहेगा तो हम लोग उसको बोलेंगे इंटरनल कन्वर्जन बोलेंगे। अगर एच न्यू इन्वॉल्व रहेगा S1 से S0 की तो फ्लोरोसेंस बोलेंगे। तो ध्यान रखना है, ठीक है। अगर कहीं पे मान लो S1 से T की ओर जा रहा है, सिंगलेट से ट्रिपलेट की ओर जा रहा है S1 वाले से, तो उस चीज़ को बोलते हैं इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। इंटर सिस्टम क्रॉसिंग इसको क्या बोलेंगे, S1 से S0 प्लस हीट हो रहा है तो इंटरनल कन्वर्जन बोलेंगे। इसको बोला था इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। अगर कहीं S1 से कहाँ जा रहा है, S0 जा रहा है और उसमें एच न्यू है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्लोरोसेंस बोलते हैं। तो ध्यान रखना है ये सारी चीज़ें, ठीक है। अगर कहीं पे ट्रिपलेट से S0 बना रहा है या एच न्यू हो रहा है, ऐसा होता तो हम लोग उसको बोलते हैं फास्फोरिसेंस। तो आएगा क्वेश्चन तो फास्फोरिसेंस का बताऊंगा। तो इसमें क्या पूछा है हमारा, पूछा है कि भाई इमिशन ऑफ फ्लोरोसेंस पूछा है ना। तो फ्लोरोसेंस में ध्यान रखना S1 से S0 बनाए और एच न्यू बना ले, ऐसे इस तरीके से होगा। तो S1 से S0 ये वाला सही है, पहला वाला सही है। 14 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 15, फ्लोरोसेंस टिपिकली अकर्स इन व्हाट टाइम स्केल कंपेयर टू फास्फोरिसेंस। तो किस तरीके के उस पर होता है, तो वो होता है फास्टर तो होता ही है, वो चीज़ तो हम लोग जानते हैं। अच्छा फास्फोरिसेंस पूछा है ना, तो फास्फोरिसेंस भी क्या होगा, फास्टर होगा। और फास्फोरिसेंस में हम लोगों को ध्यान रखना है कि भाई जो भी ट्रिपलेट जा रहा है एस ग्राउंड स्टेट, मतलब एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में पहुंच रहा है एच न्यू के साथ, तो उसी को हम लोग बोलते हैं फास्फोरिसेंस। और हमारा जो फास्फोरिसेंस है सीधे उस वाले ज्योमेट्री डायग्राम से हम लोग उस चीज़ के बारे में समझ सकते हैं और बताया भी जा सकता है फास्फोरिसेंस का प्रोसेस किस तरीके से है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि भाई जब कोई व्हेन द लाइट इज एब्जॉर्ब्ड बाय ए कंपाउंड द इलेक्ट्रॉन गोज टू हायर एनर्जी लेवल फ्रॉम टू लोअर एनर्जी लेवल, फ्रॉम दिस लेवल द इलेक्ट्रॉन रिटर्न टू द नॉर्मल पोजिशन बाय इमिटिंग द लाइट एनर्जी व्हेन दिस इमिशन ऑफ लाइट एब्जॉर्ब आफ्टर सम टाइम 10⁻³ सेकेंड का टाइम लगता है। तो ये जो पूरा फिनोमिना कहलाता है वो कहलाता है क्या, फास्फोरिसेंस कहलाता है। और फास्फोरिसेंस जो होता है उसी टर्म को हम लोग बोलते हैं आल्सो टर्म एज स्लो फ्लोरोसेंस, और जो कि सॉलिड कंपाउंड्स में मिलता है। तो वो चीज़ क्या करना, ध्यान रखना है। तो क्या पूछा था, फ्लोरोसेंस पूछा था ना, टिपिकली अकर्स, तो वो क्या होगा, फास्टर होगा। यही फास्फोरिसेंस होता तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, स्लो फ्लोरोसेंस बोलते हैं। तो 15 का ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 16, फास्फोरिसेंस इन्वॉल्व द इमिशन ऑफ लाइट। किस तरीके के इमिशन ऑफ लाइट में इन्वॉल्व होता है, तो एक्साइटेड से ग्राउंड ट्रिपलेट स्टेट में क्या होता है, जो हमारा फास्फोरिसेंस इन्वॉल्व होता है। एक्साइटेड फास्फोरेसेंस मतलब ट्रिपलेट से कहाँ पर बनाए भाई, S0 प्लस एच न्यू हो जाए। तो यही तो है, यही पूछा है। तो डी वाला ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। तो 16 का ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 17, विच ट्रांजिशन इन द जबलस्की डायग्राम रिप्रेजेंट इमिशन ऑफ फास्फोरिसेंस। तो सारी की चीज़ों के बारे में बता दिया हूँ कि भाई S0 प्लस एच न्यू है, S1 बना रहा है तो इसको बोलते हैं एक्साइटेड सिंगल स्टेट। S1 से S2 बना रहा है हीट के साथ तो हम लोग उसको बोलते हैं वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन। S1 से S0 प्लस एच न्यू बना रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्लोरोसेंस। अगर कहीं S1 से S0 पे जा रहा है और हीट भी इन्वॉल्व है उसमें, तो हम लोग उसको बोलते हैं इंटरनल क्या बोला जाता है, कन्वर्जन बोला जाता है। अगर कहीं S1 से सीधे कहाँ जा रहा है, T की ओर जा रहा है, तो हम लोग उसको बोलते हैं क्या, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग बोलते हैं। कहीं T से T प्लस हीट की ओर जा रहा है तो हम लोग उसको वाइब्रेशन रिलैक्सेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है ये सारी चीज़ें। तो क्या पूछा था, विच ट्रांजिशन ऑफ ज़ेलेंस्की डायग्राम रिप्रेजेंट द इमिशन ऑफ फास्फोरिसेंस, ठीक है। तो वो फास्फोरिसेंस वाला पूछा ना, तो कहाँ जाएगा, ट्रिपलेट से कहाँ जाएगा, S0 S0 प्लस एच न्यू ग्राउंड स्टेट में जाएगा, एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट। तो ये वाला कहाँ T से कहाँ है, S0
सी वाला ऑप्शन सही है। यही तो है फास्फोरेसेंस, समझाया हूँ अभी, पीछे भी समझाया हूँ। क्वेश्चन नंबर 18, कंपेयर टू फ्लोरोसिन फास्फोरेसिन इमिशन अकर्स ऑन, तो किस कैसा अकर्ष मिलता है, क्या चीज़ें मिलती है, तो वो है स्लोवर टाइम स्केल। क्वेश्चन नंबर 19, नॉन रेडिएटिव प्रोसेस, तो नॉन रेडिएटिव प्रोसेस पूछा है, और एक होता है रेडिएटिव प्रोसेस, जो भी नॉन रेडिएटिव प्रोसेस से बोला जाता है कि दोज ट्रांजिशन इन्वॉल्व द रिटर्न ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल फ्रॉम द हायर स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। मतलब कोई भी जो भी ट्रांजिशन हो रहे हैं वो रिटर्न ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल के वो हायर स्टेट से कहाँ जाए, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है। मतलब S3 से S2 से कहाँ पहुँचे, T3 से T2 से कहाँ पहुँचे, S1 में पहुँचे या T1 में पहुँचे। तो हम लोग उस वाले चीज़ों को ऐसे वाले जो ट्रांजिशन होते हैं वो इमिशन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, उनका कोई रेडिएशन नहीं होता है, ठीक है। दिस ट्रांजिशन डू नॉट इन्वॉल्व द इमिशन ऑफ एनी रेडिएशन। तो इसको हम लोग रेफर्ड कर देते हैं नॉन रेडिएटिव या रेडिएशन लेस में, रेडिएशन लेस ट्रांजिशन कह देते हैं। इसका एग्जांपल क्या होता है, तो इंटरनल कन्वर्जन एग्जांपल है और इंटर सिस्टम क्रॉसिंग है, तो समझ सकते हो चीज़। दूसरा चीज़ होता है रेडियो एक्टिव प्रोसेस, रेडिएटिव प्रोसेस जिसको बोला जाता है ट्रांजिशन बोला जाता है। तो रेडिएटिव प्रोसेस या रेडिएटिव ट्रांजिशन वो होता है कि कोई भी ट्रांजिशन अगर इन्वॉल्व हो रहा है, रिटर्न हो रहा है एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल से, तो वो सिंगल एक्साइटेड स्टेट से कहाँ पे पहुँचे, ट्रिपलेट में पहुँचे, एक्साइटेड स्टेट में पहुँचे, टू द किसके साथ, ग्राउंडेड स्टेट S0 के साथ। दिस ट्रांजिशन इन्वॉल्व द इमिशन ऑफ रेडिएशन एंड अदर्स रेफर कर देते हैं हम लोग इसको रेडिएटिव प्रोसेस की तरीके से या रेडिएटिव ट्रांजिशन में। एग्जाम्पल क्या है रेडिएटिव प्रोसेस का, फ्लोरोसिन और फास्फोरेसिन। तो नॉन रेडिएटिव प्रोसेस किसका होता है, इंटरनल कन्वर्जन और इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। उसका एग्जाम्पल है, रेडिएटिव प्रोसेस पूछ रहा है तो उसका एग्जाम्पल है फ्लोरोसिन और फास्फोरेसिन। क्या पूछा था, नॉन रेडिएटिव प्रोसेस इन्वॉल्व द कन्वर्टन ऑफ एक्साइटेड स्टेट एनर्जी इनटू, तो किसका करवाते हैं, तो वो करवाया जाता है हीट का। अभी बताया था इंटरनल कन्वर्जन या इंटर सिस्टम क्रॉसिंग जिसमें हीट इन्वॉल्व रहता है, तो हीट है 19 का भी सही है। क्वेश्चन नंबर 20, इंटरनल कन्वर्जन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ, तो मैंने बताया था इंटरनल कन्वर्जन किस तरीके से हम लोग रिफ़र करते हैं, तो इंटरनल कन्वर्जन रिफ़र करते हैं S1 से लेके S0 प्लस उसमें क्या मौजूद होता है, हीट मौजूद होता है, ठीक है। यानी एक्साइटेड से कहाँ पहुँचा रहे हैं, ग्राउंडेड में। तो क्वेश्चन नंबर जो 20 है, कन्वर्जन ऑफ एक्साइटेड एनर्जी टू हीट विथ इन सेम इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, तो ये वाला सही, सेम ही इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है ना, तो 20वें का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 21, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग इन्वॉल्व द ट्रांजिशन बिटवीन, तो वो होता है सिंगलेट एंड ट्रिपलेट स्टेट बताया हूँ, ठीक है। इंटर सिस्टम क्रॉसिंग पूछा ना, तो इंटर सिस्टम क्रॉसिंग कहाँ से होगा, S1 से T तक, सिंगल एंड ट्रिपलेट स्टेट है ना। क्वेश्चन नंबर 22, विच प्रोसेस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग लाइव्ड एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट, तो वो होता है इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, 22 का भी सही है। क्वेश्चन नंबर 23, इन द ज़ोलॉजिकल डायग्राम विच ट्रांजिशन लीड टू इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, विच ट्रांजिशन लीड टू इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, तो इंटर सिस्टम क्रॉसिंग में मैंने बताया है S1 से कहाँ, ट्रिपलेट की ओर, तो ये डी वाला, 23 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज़ द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन फ्लोरोसिन्स एंड फास्फोरेसिन, प्राइमरी डिफरेंस क्या होता है भाई, तो वो जो प्राइमरी डिफरेंस होता है कि जो हमारा फ्लोरोसिन्स होता है ना वो इन्वॉल्व होता है सिंगल स्टेट के लिए, लेकिन जो फास्फोरेसिन्स इन्वॉल्व होता है वो ट्रिपलेट स्टेट, तो कहाँ पे है, फ्लोरोसिन इन्वॉल्व सिंगल स्टेट, फास्फोरेसिन्स इन्वॉल्व ट्रिपलेट स्टेट, 24 का ये सही है। क्वेश्चन नंबर 25, एक सेकेंड, 25, विच प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर शॉर्ट लाइफ टाइम ऑफ फ्लोरोसिन्स, तो इसमें से कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, वो होता है रेडिएटिव डीके। एग्जाम्पल था फ्लोरोसिन और फास्फोरेसिन रेडिएटिव डीके का। नॉन रेडिएटिव का कौन सा एग्जाम्पल था, इंटरनल सिस्टम और इंटरनल कन्वर्जन और इंटर सिस्टम क्रॉसिंग एग्जाम्पल था। क्वेश्चन नंबर 26, विच इज टिपिकल टाइम स्केल इंटर कन्वर्जन कंपेयर टू फ्लोरोसिन्स, तो वो होता है फास्टर, ठीक है। नॉन रेडिएटिव प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉस एक्साइटेड समझाया हूँ अभी, तो 27 का जो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी सही है, हीट है। क्वेश्चन नंबर 28, विच प्रोसेस इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वेंचिंग ऑफ फ्लोरोसिन्स,
तो ये होता है कोरिजिनल डीएक्टिवेशन। तो 28 का ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट हैपेंड टू द एक्साइटेड स्टेट मॉलिक्यूल ड्यूरिंग इंटरनल कन्वर्जन। तो वो होगा लॉस एनर्जी हो जाएगी, हीट विथआउट इमिटिंग ए फोटॉन। 29 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 30, विच प्रोसेस इन्वॉल्व द ट्रांजिशन बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक स्टेट ऑफ द सेम स्पिन मल्टीप्लिसिटी। तो अभी इस चीज़ को भी मैंने समझा के रखा है। तो वो होता है इंटरनल कन्वर्जन का, और जो हमारा इंटरनल कन्वर्जन होता है S1 से S0 प्लस हीट, ये चीज़ ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट डज क्वांटम इल्ड। तो बताया था क्वांटम इल्ड को किससे डिनोट करते हैं, मेजर ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन के लिए मेजर कर रहा है ना, तो वो होता है इफिशियंसी ऑफ रिएक्शन इन प्रोड्यूसिंग ए डिजायर्ड प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 32, क्वांटम इल्ड इज डिफाइंड एज द। तो क्या डिफाइन करता है, तो सारी चीज़ें इस वाले को वीडियो को पीछे करके देख सकते हो। क्वांटम इल्ड के बारे में मैंने अच्छे से समझाया है, अब बताया भी है, ठीक है। तो 32 का ऑप्शन नंबर सी होगा, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट फ्रॉम द नंबर ऑफ फोटॉन एब्जॉर्ब्ड, क्वांटम इल्ड के बारे में। क्वेश्चन नंबर 33, इन फोटोसिंथेसिस रिएक्शन व्हाट इज द रोल ऑफ सेंसिटाइजर। तो क्या रोल होता है, तो वो रोल होता है जो हमारा ट्रांसफर एनर्जी टू रिएक्टेंट इनिशिएट द रिएक्शन। 33 का ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 34, विच टाइप ऑफ प्रोसेस एग्जाम्प्लीफाइड बाय फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। तो किस तरीके का प्रोसेस है, वो होता है एनर्जी ट्रांसफ़र किया जाता है इसमें। 34 का सी। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। तो कौन सा एग्जाम्पल है फोटोसिंथेसिस, वो है फोटोसिंथेसिस, तो सोचना ही नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 36, काइनेटिक ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन डील्स विथ। तो किसका डील करते हैं, रेट ऑफ विच प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड। क्वेश्चन नंबर 37, विच फैक्टर डज नॉट टिपिकली अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन। कौन फैक्टर है जो फोटोकेमिकल रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करता है, तो वो होगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई अफेक्ट नहीं देता है। तो 37 का ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 38, द रेट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द। तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये कितना लाइट एब्जॉर्ब हुआ है, वो उस सब्सटेंस ने कितनी लाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब किया है। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इफेक्ट डज इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट हैड ऑन द रेट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो वो होता है इंक्रीजेज द रेट। क्वेश्चन नंबर 40, इन ए फोटोकेमिकल रिएक्शन द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एक्टिवेटेड पर फोटोन एब्जॉर्ब्ड इज रिफर्ड एज। तो कहाँ पे क्या निकाला जाता है, वो है क्वांटम एफिशिएंसी, अभी समझाया था। क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट डज द फोटोसिंथेसाइजर रेफर टू इन ए फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। तो वो होता है सब्सटेंस दैट एब्जॉर्ब फोटोन एंड ट्रांसफर एनर्जी टू रिएक्टेंट्स। 40 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 42, इन फोटोसिंथेसिस रिएक्शन द सेंसिटाइजर इज क्या होता है वो, तो वो होता है रीजनरेटेड आफ्टर द रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट हैपेंस द सेंसिटाइजर मॉलिक्यूल्स आफ्टर ट्रांसफेरिंग एनर्जी टू द रिएक्टेंट इन द फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। तो वो उसमें क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं ना ग्राउंडेड स्टेट में। तो ये वाला सही है। क्वेश्चन 43 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 44, द एनर्जी ट्रांसफर इन फोटोसिंथेसिस रिएक्शन अकर्स इन वाया। किसके वाया होता है, अकर होता है एक्साइटेशन ट्रांसफ़र। तो 44 का ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 45, विच प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम सेंसिटाइजर टू द रिएक्टेंट इन ए फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। तो वो होता है फॉरेस्टर रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफ़र, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट फैक्टर डिटरमाइंस द एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इन ए फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। तो ओवरलैप बिटवीन सिंथेसिस इमिशन स्पेक्ट्रम एंड द रिएक्टेंट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ये चीज़ है। तो 46 का ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 47, इन फोटोसिंथेसिस रिएक्शन व्हाट डज द टर्म ऑफ क्वेंचिंग रेफर टू। तो क्वेंचिंग रेफर टू वो होगा इन्विटेशन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर बाय ए क्वेंचर मॉलिक्यूल्स। 47 का भी सही है। क्वेश्चन नंबर 48, विच फैक्टर डज नॉट इन्फ्लुएंस द क्वांटम इल्ड फोटोकेमिकल रिएक्शन। इंपॉर्टेंट है, कौन सा फैक्टर जो इफेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं होता है, तो वो चीज़ है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 49,
व्हाट इज़ द प्राइमरी फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग बाय द क्वांटम यील्ड ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन ने पूछा क्वांटम यील्ड ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, तो वो चीज़ है एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी ट्रांसफर प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 50, न्यू द क्वांटम यील्ड फोटोकेमिकल रिएक्शन अफेक्टेड बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द सिंथेसाइजर, तो वो क्या होगा, हमेशा इंक्रीज करेगा, इंक्रीजेस। तो हम लोगों ने क्या किया, 50 क्वेश्चन को भी फोटोकेमिस्ट्री का सॉल्व किया है। इस वाले चैप्टर में जो है इंपॉर्टेंट क्या है भाई, इंट्रोडक्शन पढ़ लेना है थोड़ा बहुत, आइंस्टीन जो ग्रोथर्स लॉ है, ड्रॉपर्स लॉ है, इंट्रैक्शन कैसे होता है, वो सारी चीज़ें पढ़ लेना है। लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, दोनों लॉ, तो दोनों लॉ को क्या करना है, ध्यान रखना है। जोनेस्की डायग्राम के टर्मिनोलॉजी को थोड़ा बहुत पढ़ लेना है। हाँ, और ये जो इम्पोर्टेंट फास्फोरिसीन्स हो गया, इंटरनल कन्वर्जन हो गया है, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग हो गया, या फ्लोरोसीन्स हो गया, तो ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जाएगा। और क्वांटम इल्स भी क्या हैं, इसके इम्पॉर्टेंट हैं कि क्वांटम एफिशिएंसी क्या है, उसके बारे में हमको क्या करना है, समझना है, कैसे हम लोग इसको मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, किसी भी फोटो इलेक्ट्रिक सेल के माध्यम से। तो वो सारी चीज़ें तक छोटा सा चैप्टर है, जितना इम्पोर्टेंट था वो सारी चीज़ें मैंने क्या किया है, कवर कर दिया है इस चैप्टर में, ठीक है। तो भाई किताबें उताबें निकाल लो, नोट वोट निकाल लो और उसको पढ़ो। कोई भी एग्ज़ाम रहा हो है मान लो, तो वो एग्ज़ाम हम लोग क्या कर सकते हैं कि 10 दिन में, 15 दिन में, 30 दिन में कवर कर सकते हैं, ठीक है। और बीएससी तो आसान ही है, तो पढ़ोगे, अगर रिवीजन करोगे तो रिवीजन से हो जाएगा। तो जितनी सारी किताबें हैं आपके पास, वो क्या है, निकालो उसको, या नोट से निकालो, पढ़ो उसको, ठीक है, और उस चीज़ को समझो। और कोई भी डाउट हो तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उस चीज़ को क्या करना है, पूछ लेना है। कुछ दिन है, अभी थोड़े दिन ही बचा है, उसमें तुमको क्या करना है, थोड़ा बहुत मेहनत कर लेना है, ठीक है। अभी मेहनत कर लोगे तो भाई आगे सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। तो मेहनत कर लो, और कोई भी डाउट हो तो उसको पूछ सकते हो, ठीक है। हैप्पी लर्निंग, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।